हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 2 का जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट के सभी टॉपिक हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरमेंट या पर्यावरण। इससे रिलेटेड हम टॉप 100 एमसीक्यूज आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, पारिस्थितिकी। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इन्वायरमेंट का अगर सिलेबस में हिस्सा है अगर इन्वायरमेंट, तो ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है ये भी। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, टॉन्सले के द्वारा इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? कवक यानी फंजाई को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अपघटनकर्ता। ठीक है, डीकंपोजर के रूप में कवक को शामिल किया गया है। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ग्रीन क्लाइमेट फंड को। ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देश हैं उनकी सहायता के लिए जो फंड है वो है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ओरण किसे कहते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के वर्ड्स दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है इसका मतलब क्या है। ओरण किसे कहते हैं? तो पवित्र वन को ओरण के नाम से जाना जाता है। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? अगर दोस्तों आपको आंसर आता है तो आप साथ साथ कमेंट करते जाइए। सही आंसर हो जाएगा डी, हेलोफाइट्स। ठीक है, क्षारीय मिट्टी में उगने वाले प्लांट्स को हेलोफाइट्स कहा जाता है। विश्व जैव विविधता संरक्षण में से कौन संबंधित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ए, नगोया प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जितने भी प्रोटोकॉल है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे प्रोटोकॉल का एक वीडियो मैं आपको दे दूंगी कि ये किस ईयर में हुआ है और किस किस टॉपिक पे हुआ है, ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें। तो विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? तो संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 17। ठीक है, 17% भूमि का लक्ष्य रखा है जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, चंदन। ठीक है, चंदन शामिल है किसमें? संकटग्रस्त पादप जाति जो भारत की है उसमें चंदन को शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 16। क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को 16 कहा जाता है। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? मतलब सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, पश्चिमी घाट में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी भारत में कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में। जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा जल प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा बी, असम में स्थित है कांजीरंगा नेशनल पार्क। विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए। वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सल्फर डाइऑक्साइड, जो वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किसका है? देखिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में अगर आपने दिए भी हैं तो आपने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही आंसर इसका हो जाता है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो CO2 गैस है वही ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, जीवाश्म ईंधन दहन के द्वारा सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है CO2 का।
ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मीथेन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका है? तो करेक्ट आंसर है बी, नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, किसका है जीवन काल सबसे ज्यादा? तो नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नायलॉन उद्योग से सबसे ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय मिट्टियां नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत है। मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी, CFC का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका यहाँ पे CFC हो जाएगा। मात्र रासायनिक क्रिया से इसका निर्माण होता है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं? तो यहाँ पर सही आंसर इसका है सी, एयर कंडीशनर। ठीक है, जो AC है ये ओजोन लेयर को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण है। पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? ये सबसे बड़ा खतरा किससे है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, वनों को नष्ट करना। ठीक है, जो वनों को नष्ट करा जा रहा है यही सबसे बड़ा खतरा है। नेक्स्ट, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो सही आंसर होगा ए, डेनमार्क की। ठीक है, कहाँ की राजधानी है? डेनमार्क की। नेक्स्ट, सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वनों से वर्षा होती है इसीलिए सूखा को नियंत्रित कर सकते हैं हम। अगर बहुत सारे वन होंगे तो बारिश होगी तो सूखा नहीं पड़ेगा। जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? मतलब फूड चेन का समुचित क्रम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, घास, कीट, पक्षी, सर्प। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट, कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एजिटोबैक्टर। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्वेश्चन तो जरूर ही आता है। तो कौन सा है? तो वो है एजिटोबैक्टर। नेक्स्ट, एस्ट्रोसाइट क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा एक क्षुद्र ग्रह। ठीक है, एस्ट्रॉइड है एक एस्ट्रोसाइट। किसी तालाब पारितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, मछलियां। ठीक है, जो मछलियां हैं वो एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाई जाती हैं। भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत में वन लगे हैं? तो करेक्ट आंसर सभी को पता होगा सी, 33% पर वन लगे हुए हैं। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर इसका है ए, स्वीडन। ठीक है, स्वीडन एकमात्र ऐसा देश है जो कार्बन मुक्त है। GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? ये क्वेश्चन अभी अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा ए, अवरक्त या इंफ्रारेड जो रेज होती हैं उनका यूज करता है टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल। जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? सही आंसर है डी, सौर ऊर्जा उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है जलवायु परिवर्तन में। एक पारितंत्र में क्या होता है? तो सही आंसर है ए, प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उत्पादकों से अधिक होती है, ये होता है एक पारितंत्र में। इकोसिस्टम के आजीवित घटक में क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, पदार्थों का चक्रण। ठीक है, इकोसिस्टम के आजीवित घटक में पदार्थों का चक्रण होता है। चने के पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में क्या कहलाती है? तो बी, सकल उत्पादन। ठीक है, क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सकल उत्पादन। इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों यानी जीवाणु और कवकों। केवल सूक्ष्म जीवों को इकोसिस्टम में अपघटक के तौर पर या उसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फाइटोक्लेटॉन, फाइटोप्लेटॉन एंड जूफ्लेक्टॉन और मछली। ठीक है, तो ये वाला जो क्रम है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे प्लैंकटन होना चाहिए, फाइटोप्लैंकटन, जूप्लैंकटन एंड मछली, ये भोजन श्रृंखला या फूड चेन का सही क्रम है।
इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता जाता है, ये कौन सा नियम है? करेक्ट आंसर होगा बी, ऊर्जा गतिकी का दूसरा नियम है ये, जिसके अनुसार ऐसा कहा गया है। नेपेंथिस क्या है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक उत्पादक है। ठीक है, नेपेंथिस क्या है? तो ये प्राथमिक उत्पादक है। एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रॉफिक स्तर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रथम। ठीक है, कौन सा स्तर होगा, कौन सा लेयर होगा? तो प्रथम। जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है, वह इंसेक्ट पौधों को खाता है। ठीक है, मोर सर्प को, सर्प इंसेक्ट को और इंसेक्ट पौधों को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भोजन पिरामिड का शीर्ष। ठीक है, क्या कहेंगे तब मोर को? भोजन पिरामिड का शीर्ष। विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? तो सही आंसर होगा ए, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसका महत्व बहुत ज्यादा अधिक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया है? सही आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरण प्रोटेक्शन अधिनियम 1986 के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। पारितंत्र या इकोसिस्टम किसे कहा जाता है? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वहाँ पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं इकोसिस्टम या पारितंत्र कहलाता है। भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, आपको याद रखना है। देखिए, सारे क्वेश्चन वो है जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, लेकिन जो हाल ही में पूछे गए हैं उसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर होगा ए, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन गधा। ये जो है ये संकटापन जातियां हैं। ठीक है, इनको याद रखना है क्योंकि कई बार ये चारों ही दे दिए जाएंगे या एक मिसिंग होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, जंतुओं की जन्य क्लोनिंग करने की ये एक प्रोसेस है। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्टोन किसे निर्दिष्ट करता है? ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो सही आंसर होगा डी, वनस्पति। ठीक है, आपको याद रखना है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक है वनस्पति। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक का भौतिक घटक क्या है? देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रवाहित जल। ये इसका क्या है? भौतिक घटक है। नेक्स्ट, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? ये तो सभी को पता होगा, सही आंसर है ए, मृदा अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन होने लगता है, वनों को नष्ट करने का ये सबसे बड़ा कुप्रभाव है। पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्विद क्यों होते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे मरुद्विद या जीरोफाइट प्लांट उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो जीरोफाइट प्लांट कैसे होते हैं? जिनको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, जो सूखे में उगते हैं, वही मरुद्विद या जीरोफाइट्स कहलाते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा सी, झील। ठीक है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है झील। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो सही आंसर होगा सी, खेत। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद रखना है बिल्कुल। लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, प्रवाल भित्ति। ठीक है, जो कोरल रीफ होती है इसके बारे में बहुत क्वेश्चन बनता है, ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो हम एमसीक्यूज में देख रहे हैं, पर इन्हें डिटेल में भी जानेंगे। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तालाब। ठीक है, ये जितने भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटक को कौन जोड़ते हैं? सही आंसर हो जाएगा सी, अकार्बनिक पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटक को जोड़ते हैं। मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? सही आंसर होगा सी, वनारोपण से। ठीक है, वन अगर लगाए जाएंगे तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जलवायु संबंधी कारक डिसाइड करते हैं उपभोक्ता और उत्पादक की संख्या। पारिस्थितिक तंत्र के पादप व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? तो सही आंसर होगा बी, पोषण संबंध। ठीक है, कौन सा आधार है? तो वो है पोषण संबंध। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, हरे पादप। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट है वही प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन है? तो सही आंसर होगा सी, प्लांट। ठीक है, इसके स्वपोषी घटक या ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्लांट्स। हरे पौधे को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, उत्पादक या प्रोड्यूसर कहा जाता है ग्रीन प्लांट्स को पारिस्थितिकी में। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा ए, डीडीटी। ठीक है, जो डीडीटी है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है। मरुस्थली भवन किससे होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बहुत उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण होता है। नेक्स्ट, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। कुत्ता किस वर्ग में आता है? तो सही आंसर होगा बी, द्वितीयक उपभोक्ता वर्ग में आता है कुत्ता। नेक्स्ट, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द्वितीयक उपभोक्ता में ही आते हैं सर्वाहारी जंतु। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, बाज जो है वो तृतीयक उपभोक्ता है। देखिए, पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन, ये अभी आपको देखने में इजी जरूर लग रहे होंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? सही आंसर हो जाएगा डी, तृतीयक उपभोक्ता में सम्मिलित है शेर। गिद्ध किस वर्ग में आता है? सही आंसर होगा डी, गिद्ध भी तृतीयक उपभोक्ता में शामिल है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? एक और बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा बी, गिद्ध को। ठीक है, गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दीमक। ठीक है, दीमक आपको याद रखना है। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? तो सही आंसर यहाँ पर होगा सी, कवक। फंजाई जो है वो अपघटक जीवों का उदाहरण है। बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, अपघटक की श्रेणी में ही आते हैं बैक्टीरिया। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं सब अपघटक की श्रेणी में आते हैं। जैव भार या बायोमास में कौन सम्मिलित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, समस्त जीव सम्मिलित हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है, आपको याद रखना है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है बी, सूर्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? तो यहाँ पर इसका ऊर्जा का डैश कौन होता है ना, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है? तो रूपांतरण होता है। ठीक है, कौन नहीं, क्या होता है? तो ऊर्जा का रूपांतरण होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, रूपांतरण से। ठीक है, जो रूपांतरण होता है उसी से ऊर्जा का ह्रास होता है। नेक्स्ट है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट है वो सनलाइट को रासायनिक प्रकाश में या ऊर्जा में बदलते हैं। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 10%। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक दिशात्मक। ठीक है, जो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होगा? एक ही दिशा में होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, उच्च स्तर से निम्न स्तर पर प्रवाहित होती है ऊर्जा।
पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रभाव कैसे होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, चक्रीय। ठीक है, आपको याद रखना है कि पारिस्थितिक तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रभाव कैसा है, तो चक्रीय है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? सही आंसर है सी, सौर विकिरण। ये गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का। नेक्स्ट है अवसादी चक्र में किसका प्रभाव होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, खनिजों का। ठीक है, अवसादी चक्र में खनिजों का प्रभाव होता है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? मतलब फूड चेन की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? तो सही आंसर है सी, पोषण स्तर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आपको याद रखने हैं। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर आते हैं? ये आप बता सकते हैं कि सही आंसर इसका क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रारंभ में। ठीक है, ग्रीन प्लांट क्योंकि प्रोड्यूसर होते हैं तो ये प्रारंभ में आते हैं। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा बी, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहा जाता है। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने का जो निश्चित पोषण क्रम है उसे फूड चेन कहा जाता है। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? सही आंसर हो जाएगा सी, खाद्य श्रृंखला के द्वारा जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, खाद्य जाल। ठीक है, खाद्य जाल या फूड वेब का निर्माण होता है जब एक से अधिक खाद्य श्रृंखला स्तर मिल जाते हैं। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, अपघटक या डिकम्पोजर्स होते हैं फूड चेन के लास्ट सिरे पर। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? तो वो होती है डी, सर्वोच्च उपभोक्ता। ये फूड चेन की सबसे कमजोर कड़ी होती है। एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, 4 या 5 कड़ी हो सकती है एक खाद्य श्रृंखला में। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाए जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, पिरामिड। ठीक है, पिरामिड्स आपने पढ़े भी होंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? देखिए लास्ट क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सदैव सीधा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो सदैव सीधा बनता है ऊर्जा का पिरामिड। यहीं पे दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और RRB NTPC CBT 2 के लिए हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए क्योंकि आपको और भी कई सारे वीडियोज मिलने वाले हैं क्योंकि हम पूरा सिलेबस जो जनरल अवेयरनेस के पूरे टॉपिक हैं वो सभी कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।